Hello students, welcome again in political science, subject political science and class 11th, chapter number 2nd. This is the third video of the chapter number 2nd and we are discussing today, our subtopic is fundamental rights. तो देखिए बेटा, अभी हमने इससे पहली वीडियो में किया था कि भाई ये जो अधिकार जो है, जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स जो है, हमने लिए कहाँ से थे, इनकी कैसे उत्पत्ति हुई। आइए आज हम इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं बेटा, हमारा जो भारतीय संविधान है इसके पार्ट नंबर 3, ध्यान से सुनिए, भारत के संविधान में पार्ट नंबर 3 में फंडामेंटल राइट्स का वर्णन किया गया है। ये हिंदी मीडियम को भी बच्चों को मैंने साथ साथ लिया है, तो यहाँ पर कुछ शब्द मैंने हिंदी के और इंग्लिश के दोनों मिक्स इस्तेमाल किए हैं, तो दोनों ही इनको अपनी कॉपी में कर सकते हो। फर्स्ट हमारे पास आता है हमारे मौलिक अधिकार जो है, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी का मीनिंग होता है समानता का अधिकार, और समानता का अधिकार हमारे पास आर्टिकल है 14 to 18। ये 14 to 18 और जो आर्टिकल्स हमारे पास है, किन किन चीज़ में समानता है वो मैं आपको बताता हूँ। इक्वलिटी बिफोर लॉ, हर इंसान कानून की नज़र में बिल्कुल समान है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। इट्स डिस्क्राइब इन टू आर्टिकल नंबर 14। ये आर्टिकल 14 जो है इसका वर्णन करता है। प्रोहिबिशंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इसी में ही हमारे पास जो आता है, किसी का भी किसी प्रकार से कोई अत्याचार यानी निषेध है, ये आर्टिकल नंबर 15 में है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, हम सभी को समान रूप से मौके मिलेंगे, यानी इसमें भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी, इस अवसरों में भी समानता, नौकरी पेशा वगैरह जो है, काम धंधा करने की सबको बराबर इजाज़त है। आर्टिकल नंबर 16। अनटचेबिलिटी अबोलिश्ड, छुआछूत का अंत, ये आर्टिकल नंबर 17 है। जैसे मान लीजिए पहले हम शेड्यूल कास्ट वगैरह को या नीची कास्ट वगैरह को अपने पास नहीं बैठाते थे, साथ खाना नहीं खिलाते थे, दूर बैठाते थे इत्यादि, इसको भी समाप्त कर देंगे आर्टिकल नंबर 17। दूसरा हमारे पास है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी उपाधियों का अंत, ये हमारे पास है भाई 18। जैसे हम कहते हैं आओ ठाकुर साहब आओ इत्यादि, तो ये टाइटल को भी अंत कर दिया गया है। तो ये हमारे पास बेटा हमारा है समानता का अधिकार इस आर्टिकल में। तो फर्स्ट हमारे पास ये है। सेकेंड हम इधर आते हैं, ये देखिए, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, ये हमारे पास आर्टिकल है 19 और 22 के बीच, यानी स्वतंत्रता का अधिकार। तो आइए, हमें किस चीज़ में स्वतंत्रता है? 6 फंडामेंटल फ्रीडम हमारे पास है आर्टिकल नंबर 19 में। तो कौन कौन से अधिकार हमें मिलते हैं भाई? ये पहला हमारे पास आता है भाषण देने का अधिकार, हम कहीं पर भी भाषण दे सकते हैं, यानी ऐसा नहीं कि भड़काऊ भाषण दे हम। शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने और सभा करने का अधिकार, जैसे हम कोई भी जो आंदोलन करते हैं तो शांतिपूर्वक हम कर सकते हैं। संगठित होने का अधिकार, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हम यूनियन वगैरह बना सकते हैं। भारत में कहीं भी आने जाने का अधिकार, हम भारत में कहीं भी आ जा फिर सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। भारत के किसी भी हिस्से में बसने और रहने का अधिकार, हम भारत में कहीं भी, पंजाब हरियाणा वगैरह जहाँ पर हम लाइक करें वहाँ पर हम रहना चाहें तो रह सकते हैं इत्यादि। कोई भी पेशा चुनने और व्यापार करने का अधिकार। तो आप लोगों ने देखा किस प्रकार हमारे पास ये 6 फंडामेंटल फ्रीडम है। हमें आज़ादी दी है हमारे संविधान ने कि भाई आपको ये निम्नलिखित आज़ादी है। इसी में जैसे ये 6 हमारे पास फंडामेंटल फ्रीडम है, तो इसमें सेकंड हमारे पास जो आता है वो देखिए, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। यहाँ पर हमें क्या बताया गया है कि जो भी अपराध है हमारे साथ होता है तो हमें उसके लिए सुरक्षित किया जाएगा। ये आर्टिकल नंबर 20 के तहत हमें सुरक्षा दी गई है। ऐसा नहीं है कि हम मान लीजिए शारीरिक रूप से या आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो कोई भी हमारा फ़ायदा उठा सकता है, नहीं। जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, सरकार संविधान हमें सभी ये हम कहेंगे कि भाई ये वचन देता है कि आपके जीवन की रक्षा करना, आपके देह की रक्षा करना, ये हमारा वचनबद्ध है।
दूसरा है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन हमारे पास जो है। तो यहाँ पर भी हमने देखा है कि भाई हर बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। अभियुक्तों और सज़ा पाए लोगों के अधिकार, जो भी है इंसान जिस पर क्लेम किया गया है सज़ा का या जो सज़ा मिल गई है, उनके भी कुछ अधिकार है, उनको भी उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो ये हमारे पास सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है। इधर हम हमारा जो तीसरा जो मौलिक अधिकार है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर कहीं पर भी हमेशा लगता है कि हमारा शोषण हो रहा है तो उसके अधिकार भी हमारा संविधान जो है वो मौलिक अधिकार हमें प्रदान करता है, जो हमारे पास आर्टिकल 23 एंड 24 है। अच्छा, इसमें क्या है, प्रोविजंस ऑफ द ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स, यानी मानव के दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूरी पर रोक, जिसे आप दास प्रथा कह सकते हो, दास कह सकते हो, इस पर भी रोक लगाई गई है। सेकंड हमारे पास है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, जिसे बाल मजदूरी, आर्टिकल 24 हमारे पास है, ये इस पर रोक लगाता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, भाई धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार है। तो इसमें हमारे पास 25 से लेकर 28 तक आर्टिकल इसमें हमें दिए गए हैं। आइए देखते हैं। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस जो हमारे पास है, जिसमें हमें बताया गया आस्था और प्रार्थना का अधिकार, ये हमें मिलता है। और ये आर्टिकल नंबर 25 है। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर 26, हमें आज़ादी है किसी भी धर्म को हमने अपनाना, उसका पालन पोषण करना इत्यादि। नो टैक्स फॉर रिलीजन 27 आर्टिकल, यहाँ पर हमें ये भी बताया गया है कि कोई भी हम धर्म अपनाए तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जैसे पहले मुसलमानों ने हिंदू पर जजिया कर लगाया था, तो ये टैक्स फिनिश कर दिया। बैन ऑन रिलीजन्स ऑन रिलीजियस इंस्टीट्यूट इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, संविधान में भी बताया गया है कोई भी जो धार्मिक है, हम कहीं संगठन जो है जिसमें धर्म के प्रति शिक्षा दी जाती है, उसको टोटली बैन कर दिया गया है। जैसे मुसलमानों के मदरसे वगैरह जो है, जो अवैध है ये। इसमें हमारे पास लास्ट आ जाता है, फिफ्थ आ जाता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो 29 से लेकर 30, यानी सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, ये 29 से लेकर 30 तक आर्टिकल में है। ये स्पेशली माइनॉरिटी की तरफ है। माइनॉरिटी कैन कंजर्व लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, अल्पसंख्यक जो है उनकी भाषा जो है, उनके ग्रंथ जो है, उनकी संस्कृति वगैरह उन्हें सुरक्षित रखने का अधिकार है, आर्टिकल नंबर 29। माइनॉरिटीज कैन एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यहाँ पर ये भी बताया गया है कि जो हमारे अल्पसंख्यक है को शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार दिया गया, आर्टिकल नंबर 30। बेटा लास्ट में हमारे पास छठा आता है राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल नंबर 32। इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस इतना ही है कि मान लीजिए किसी को ऐसा लगता है कि भाई मेरा अधिकार जो है वो छीना गया है और इसकी रक्षा नहीं हो रही, तो वो कोर्ट में जा सकता है। ये हमें आर्टिकल नंबर 32 देता है। आज की वीडियो में बेटा इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कल आपका स्वागत होगा। थैंक यू।